इन से यारी बवासीर की बीमारी ना बता सकते ना बोल सकते। और आपने बहुत बड़ा हमला किया है हुड्डा परिवार पर, कोई निजी दुश्मनी है क्या? 24 के चुनाव में ये था, मैंने अपनी लड़की की शादी में कार्डों पे लिखवा दिया था बीजेपी जेजेपी आरएसएस के लोग शादी से दूर रहे। अच्छा, वो कार्ड जो वायरल हुआ था वो मेरा था, काफी वायरल हुआ था। हाँ। आपकी लड़की की शादी? मेरी लड़की की शादी थी। बच्चे आज तक जेलों में पड़े हैं। उसी दौरान कैप्टन की कोठी षड्यंत्र के तहत फुकवाई गई। क्रांतिकारी मत कहो उनको, अंग्रेजों से भी ऐसी सेटिंग थी जैसे बीजेपी से। 8वीं 10वीं और 12वीं की क्लास की बुक में लिखा गया था कि दिल्ली के आसपास के जाट लुटेरे थे। अच्छा, वेट करो, इस प्रदेश में इतना बड़ा खुलासा होगा कि 2016 का जाट आंदोलन का आप राजकुमार सैनी से भी ज्यादा खतरनाक इस कौम का ही नेता मिलेगा। क्या बात कर रहे हो आप? मैं बताऊंगा, खुलासा होगा जिस दिन। पक्की बात है ये? 100%। देखो, ऐसे हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, सब मैंने बता दिया आपको, कल ही हो जाता। अच्छा, आगे डेट मिल गई। अच्छा, मैं तो आपके चैनल पे कर रहा हूँ ना, और आपके चैनल पे खुलासा होगा। अच्छा, आप पे भी आरोप हैं कि आप तो टिकट मांग रहे थे। आप तो, आपके बारे में कहा जा रहा है आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप टिकट मांग रहे थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, जो हिंदुस्तान के अंदर पाठ्यक्रम स्कूलों और कॉलेजों में लागू है, जिसको पढ़ लिख कर हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है और फिर वो देश के निर्माण में अपना योगदान देती है, उस पाठ्यक्रम के अंदर जाटों को लुटेरा लिख दिया गया और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चली और उस मुहिम में सबसे बड़ा योगदान रहा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब राजेश धनखड़ जी, और ये प्रधान हैं विश्व वीर जाट महासभा के। इसी सभा ने, इसी जाट महासभा ने ये आंदोलन लड़ा और इस पर मुखर विरोध किया कि किस प्रकार से आपने जाटों को लुटेरा कह दिया। बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा आप अनेक सारे वीडियो इनके देखते रहते हैं और खूब मुखर होकर हुड्डा परिवार के ऊपर हमला करते हैं। क्या कारण है, क्यों हमला करते हैं? कोई निजी द्वेष है क्या, कोई निजी लड़ाई है क्या? सारी बातें जानेंगे भाई साहब से और बिल्कुल जो कड़वे सवाल हैं वो भी पूछेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपके दिमाग में कोई सवाल रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो भी पूछेंगे। सबसे पहले भाई साहब राम राम। नमस्कार। ग्रामीण भारत देखने वालों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा तहे दिल से स्वागत और नमस्कार जी, धन्यवाद। धनखड़ साहब, देखिए, आपके अनेकों वीडियो वायरल हैं और आपने बहुत बड़ा हमला किया है हुड्डा परिवार पर, कोई निजी दुश्मनी है क्या? कुलदीप भाई, ये हमला नहीं है। अच्छा, अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने प्रदेश के लोगों को सच्चाई से अवगत कराना कोई हमला नहीं है। अच्छा, ये अपनी पीड़ा है, हमारे समाज का दुख है। कैसे? 2016 में जाट आंदोलन हुआ। 2006 में एनसीईआरटी की बुकों में जाटों को लुटेरा लिखा गया जब भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर था। अच्छा, और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे। 8वीं 10वीं और 12वीं की क्लास की बुक में लिखा गया था कि दिल्ली के आसपास के जाट लुटेरे थे। अच्छा, उस पर हमने आंदोलन किया। देश में मैं हर स्टेट में गया, और हिंदू हो, मुस्लिम जाट हो, चाहे सिख जाट हो, सब ने कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी। अच्छा, और उस टिप्पणियों को पूरे समाज की एकता ने हटवाया। और बड़ी बात आपको बताऊं, कहीं हुड्डा साहब की क्या गलती? फिर ये चीफ मिनिस्टर थे। अगर एनसीईआरटी की बुक में लिख दिया सेंटर का, केंद्र का फैसला होता है, तो उसमें हुड्डा साहब की क्या गलती? कोई बात नहीं, उस समय चला गया, हमने टिप्पणियां हटवाई। हमने कब कहा गलती थी? ये लेखक है। अच्छा, बुरी चीज का लेखक है। 2016 में जाट आंदोलन हुआ। दीपेंद्र हुड्डा रात को 1 बजे मेरे पास आया। अच्छा, ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं आया तो मैं सबूत दूंगा। जो बात कहेंगे सच कहेंगे, धनखड़ साहब, और सबूत दूंगा। अच्छा, अगर मना करे तो आपके चैनल पे बुला लेना, सामने बैठ जाएंगे। ठीक है। जाट आंदोलन में धकेल दिया। मैं झज्जर धर्मशाला में था, 3 डेड बॉडी मेरे पास थी। अच्छा, जब 2015 से लोगों ने अटैक करा,
आग लगाई गई धर्मशाला में। धर्मशाला के प्रधान वेद था, उसके पैरों में सरिया निकला, मेरा पैर टूटा। अच्छा, क्यों? हम तीसरी मंजिल पर लोग मारने के लिए चढ़े, हम ऊपर से कूदे तो पैर टूटे। उसके पैरों में क्यों मारना चाहते थे लोग आपको? जाट आंदोलन में जो राष्ट्र के लोग थे। अच्छा, या बीजेपी के कहो या आरएसएस के कहो। अच्छा, षड्यंत्रकारी हो, बहुत बड़ा कांड था। जब हमारे ऊपर केस बने, इस प्रदेश के 32-33 बच्चे मारे गए, किसी के घर तक दीपेंद्र या भूपेंद्र हुड्डा घर तक नहीं गया। अच्छा, 5 रुपए किसी को सहायता दी। समाज ने 36 बिरादरी के लोगों ने चंदा करके उनके घर आर्थिक मदद भी दी, घर भी गए। बच्चे आज तक जेलों में पड़े हैं। उसी दौरान कैप्टन की कोठी षड्यंत्र के तहत फुकवाई गई। उन लड़कियों ने आज तक सीबीआई में केस भुगत रहे हैं। कैप्टन ने उसके बावजूद भी सब्र करा, और इतनी बुरी हालत शायद कभी हिंदू और मुसलमान के झगड़े में भी नहीं हुई जितनी कैप्टन के साथ हुई। अब उसके बाद किसान आंदोलन आया। 19 महीने किसान आंदोलन में रहे, 750 किसान मरे। हम 13 महीने बॉर्डरों पड़े रहे। पूरा का पूरा पैसा वे चौटाला ने लगाया। ये बाप बेटे ने 5 रुपया कहीं नहीं दिया। जो रोहतक का गढ़ बताने वाले हैं, हमारा तो रोहतक है, गढ़ है, 2 बॉर्डर 3 बॉर्डर रोहतक में लगे थे। सिंगू बॉर्डर, टिगरी बॉर्डर और ढासा बॉर्डर, तीनों बंद थे। तीनों बॉर्डरों के ऊपर पैसा लगाने वाला अभय चौटाला है। हॉस्पिटल बनाए 2 तो। अच्छा, मच्छरदानियां बांटी। 3 दिन लड़के की शादी नहीं हुई थी अर्जुन की। जो ब्याली बहू थी वो तो हॉस्पिटलों में इलाज कर रही थी, और अर्जुन शाहजहापुर बैरियल पे झोपड़ी में सो रहा था, और ये ताला बंद करके 3 अंदर सो रहे थे। 19 का चुनाव आया, हारे। 24 के चुनाव में ये था, मैंने अपनी लड़की की शादी में कार्डों पे लिखवा दिया था, बीजेपी जेजेपी आरएसएस के लोग शादी से दूर रहे। अच्छा, वो कार्ड जो वायरल हुआ था, वो मेरा था, काफी वायरल हुआ था। हाँ। आपकी लड़की की शादी? मेरी लड़की की शादी थी। अच्छा। और खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करा, मेरी शादी में 8 घंटे तक किरण चौधरी और कुमारी शैलजा, शमशेर गोगी, कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठे रहे। बाप बेटा छुप के बिल में बढ़ गए। अच्छा, 24 के चुनाव से पहले मुझे पता लगा बार अमित शाह से मिले, ईडी सीबीआई के केस से बचने के लिए पूरे प्रदेश को, आई हुई सरकार को खो दिया। कितने दिन तक जाट समाज इनकी कोड़ी भर के, इनके रहम और कर्म पे बदनाम होता रहेगा। लोगों को सच्चाई बताने में कोई मेरे को परहेज नहीं है। ये तो ऐसी आप अभी सच्चाई क्यों बता रहे हैं? आप पहले कहाँ थे? मैं तो चुनाव से पहले बता रखी है, आप वीडियो देखो न काट के। पहले बताइए आप। बिल्कुल गारंटी के साथ कही। अच्छा, ये सारी चीजें बताई आपने? सारी चीज बताई, डेट टू डेट बताई। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, कांग्रेस की सरकार नहीं आने देगा। नारनौंद में एक हमारी बेटी के साथ कितना दुर्व्यवहार स्टेज पे हुआ, दीपेंद्र मौजूद था। कुमारी शैलजा भी हमारे समाज की बहन बेटी है, उसके खिलाफ कितनी अभद्र टिप्पणियां करी गई। उसके बाद इनके कोई साइलेंट हो गए, कोई वो नहीं किया। और जितना प्रदेश में कांग्रेस जो ईडी सीबीआई वाड्रा के चक्कर में, वाड्रा को बचाने के लिए इस पूरे प्रदेश को बीजेपी में गहने रखती। आप पे भी आरोप हैं कि आप तो टिकट मांग रहे थे। आप तो, आपके बारे में कहा जा रहा है आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप टिकट मांग रहे थे। बाप बेटा तो टिकट मांगने से बढ़िया तो आत्महत्या कर लूंगा। सही कह रहे हैं। हाँ, कहा जा रहा है आपके लिए? मैं कह रहा हूँ इनसे यार बवासीर की बीमारी ना बता सकते ना बोल सकते। ये तो इतनी बुरी बीमारी। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? हाँ, ना बता सकते, ना रो सकते, ना कुछ कर सकते। ऐसा क्यों? इनका आशीर्वाद ऐसा है। अच्छा, 2600 लोगों के फार्म भरवाए थे, उनके ये बीमारी नहीं हुई। टिकट और किसी को नहीं दी। सोना से जिन लोगों ने फार्म भरा उनको टिकट मिल गई। बारडा से जिन लोगों ने 65 लोगों ने फार्म भरा उनको टिकट मिल गई। जोलाड़ा मिले मिल गई टिकट। ये सब, ये बाप बेटा की जोड़ी इतनी खतरनाक है। मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो इस प्रदेश के निर्माता परिवार थे, इस समाज के अग्रणी परिवार थे, उनको बर्बाद करने में इनका खानदानी पेशा है। ये तो खुद देखिए, रणबीर सिंह हुड्डा संविधान सभा के सदस्य थे, इनका बड़ा योगदान है। आजादी की लड़ाई में भी इस परिवार का योगदान है। कितने आज से थोड़ी ये परिवार राजनीति कर रहा है। और रिकॉर्ड तो दे दे, किस किस जेल में गए, कितने अंग्रेज मारे। सभी खुले मंचों से तो कहा जाता है कि बहुत पुराना परिवार है। छोटराम के सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो लड़ाई लड़ने वाला चुनाव कैसे लड़ेगा? कौन? क्रांतिकारी भगत सिंह ने चुनाव लड़ा था, चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा था, ताता टोपे ने चुनाव लड़ा था। ये जितने भी शहीद हुए क्रांतिकारी, ये चुनाव लड़े थे कि गोलियों से लड़े थे?
ये फिर चुनाव लड़ सकते हैं। क्रांतिकारी मत कहो उनको। अंग्रेजों से भी ऐसी सेटिंग थी जैसे बीजेपी से। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, नहीं बाजपुरा हम जितना फार्म ले रहे हो फ्रीडम फाइटरों की जमीन है। कहां से आ गई इतनी जमीन? दादा लाई जिसको 8 बीघा जमीन थी मातूराम के, 4-5 एकड़ होगी, 10 एकड़ होगी। नहीं तो रणबीर हुड्डा चुनाव लड़े थे, 10 लोगों ने 20 किले नाम करा के चुनाव लड़ाया था। कहां से आई संपत्ति? क्रांतिकारियों की संपत्ति बढ़ी है या घटी है? मतलब आपसे पूछो ये सवाल। नहीं, ये सर्वे का देखो, जांच का विषय है। नहीं, कितने क्रांतिकारी हैं जो पूंजीपति रहे, उनके आज घर की हालत देखो। शहीद भगत सिंह का देखो, और हजारों की लिस्ट चंद्रशेखर आजाद का देखो। कितने क्रांतिकारी हैं जिनके आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का देख लो आप। पैसा उन्हीं के पास था जो अंग्रेजों से दलाली करते थे। छोटूराम के पास पैसा था और जब के राज में था। सेठ छाजूराम तो इस देश का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। क्या मिला उनके पास? आप बात तो करते हो बड़ी बड़ी। आजादी के बाद कैप्टन अभिमन्यु के बाप ने कितना दान दिया। जिन जिन लोगों ने इस कांग्रेस को भला करा, भूपेंद्र हुड्डा का भला करा, उन लोगों को सबसे पहले मारने वाला ये आदमी। क्या बात कर रहे हैं? मैं कमाल कर रहे हो आप। मैं वैसे आवाम बात नहीं करता। नहीं, आप, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही कि इन दोनों बाप बेटों से आपकी क्या दुश्मनी? भैया मेरी तो आप निजी हमले कर रहे हैं। मेरी निजी, मैं लगातार निजी हमले कर रहे हैं आप। हमारे दिन है ना। कृष्ण हुड्डा ने किसके लिए सीट खाली करी? भूपेंद्र हुड्डा के लिए। सांसद की गारंटी दी थी, संसद का चुनाव लड़ाऊंगा। किसको लड़ाया? भूपेंद्र हुड्डा सांसद था 2005 में। हाँ बिल्कुल। और कलोई से विधायक श्री कृष्ण हुड्डा था। उस आदमी ने त्याग करा, 1.5, 5 साल 7 साल घर बैठा ही रखा। कहाँ भेजा? बड़ौदा। जो कभी इनेलो जीता करती, कभी कांग्रेस ने सीटें नहीं जीती। उस आदमी की शराफत थी, बड़ा किसान, 2200 एकड़ का भी गया जमींदार है। कृष्ण हुड्डा 3 बार विधायक बना। मरते उसके मुंह गांड भी नहीं गई। अच्छा, आज उसके लड़के क्या हाल कर दिया जीता हुड्डा का? बताओ। जो इनके बाप के साथ के जो राजनीति करने वाले लोग थे, रजग्राम दैया, वो भी सिंचाई मंत्री था रणबीर हुड्डा के। पहले बना या बाद में बना। उसके 3 बार सांसद रहा। उसका लड़का 2 बार विधायक रहा राई से। जय तीर्थ हुड्डा दैया क्या हाल कर दिया। बताओ कहाँ है श्री कृष्ण हुड्डा? कहाँ है? और बड़ी आपको बात बताऊं, इस प्रदेश में 8 साल तक ओम प्रकाश चौटाला जी चीफ मिनिस्टर रहे। चौधरी बंसीलाल रहे भजनलाल के बाद, 95 के बाद। चौधरी बंसीलाल की सरकार विकास पार्टी की गई। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर बने। दोबारा से फिर चीफ मिनिस्टर बने। जब गए तो हरियाणा के खाते में पैसा छोड़ के गए। संपत सिंह वित्त मंत्री था। सरप्लस पूंजी। और वो सरकार क्यों आई कांग्रेस की? पता है इस चीज का? इस प्रदेश के लोगों ने इस चीज का पता है कि 67 सीट कैसे आई थी? वो तो कई जगह कई मोर्चों पे चुनाव लड़े थे। यहाँ भजनलाल सीएम थे। ऐसा साइड में ऐसा बिल्कुल नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह थे। नहीं, साइड में कोई वीरेंद्र सिंह ने नहीं पूछा था, कोई भजनलाल ने नहीं पूछा। इस हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल था। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने, किरण चौधरी ने अपने दम पे सोनिया गांधी से बात करके और विकास पार्टी का विलय कर दिया। ठीक है। बड़ा कारण 2005 में कांग्रेस आने का किरण चौधरी थी। 2 बार भूपेंद्र हुड्डा देवीलाल से चुनाव हारा हुआ, जिताया बंसीलाल ने। 300 साढ़े 300 वोटा जीतने का डिक्लेयर कराया रात को। उसकी पोती की टिकट काट दी। क्या चौधरी बंसीलाल का कितना बड़ा कद हरियाणा में है, मानते हो? क्या बंसीलाल की पोती का, और एक जिस पीटी सीबीआई के केस थे राव दान सिंह, उसमें इनका क्या दोष है? टिकट किसने दी थी? वो हाईकमान ने दी। भैया टिकट देने वाले ये है। हाईकमान ने सर्वे कराया, सर्वे में कोई नहीं आया। अच्छा, रोहतास खटाना को भी हाईकमान ने दे दी। ये तो देखो जी, टिकट तो हाईकमान ने देता है। हाईकमान वाड्रा की इनकी पार्टनरशिप में जमीन है। कहाँ है हाईकमान? जो राहुल गांधी कहता मैं युवा के हाथों बागडोर दूंगा, किसको बनाया प्रदेश अध्यक्ष? जो 1 साल तो विपक्ष का नेता का पद खाली पड़े रहा, किसको बनाया? कहाँ है हाईकमान? हाईकमान तो ईडी सीबीआई के ऑफिस में कैद करके उसके पैरों में रख रहे। क्या बात कर रहे हैं? कमाल है। मैं क्यों कर रहा हूँ? जो राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात करने वाला टिकट बटने के टाइम विदेश भाग गया। जिस शरद यादव की बेटी धर्म की बहन बना रहा था, उसकी टिकट तक नहीं दे पाया। जो राव कमलवीर के लड़के के बेर रखी है, जिसके बिहार में जाके राहुल गांधी जोड़ी करा था कि मेरी धर्म की बहन है ये,
वो बहन कहाँ चली गई? जो 4 दिन पहले गुड़गांव में बयान दे के आया राहुल गांधी कि अब की बार युवा के हाथ में बागडोर दूंगा, तो क्या कारण रहा फिर? वो कहाँ गया राहुल गांधी? कारण क्या रहा? प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष का नेता बना जब राहुल गांधी का इंडिया में था, बता दो मुझे। नहीं था। सिर्फ वाड्रा को बचाने के लिए सारा षड्यंत्र कराया जा रहा है। जब तक ये वाड्रा का हुड्डा को पावर देना, वाड्रा को बचाना, चीफ मिनिस्टर था मेरे भाई, 7 चीफ मिनिस्टर मैं आपके पास, मैंने नहीं लिखी हो किताब, 2014 में लिख रखी है। 7 चीफ मिनिस्टर हरियाणा में थे पर्दे के पीछे। कौन? वो मैं आपको भेज दूंगा, उसकी कॉपी देख लेना। ठीक है। एक तो इसी का दामाद है वो कुणाल बादू, समीर गहलोत, विनोद शर्मा, 7 लोगों के नाम है। मैंने पीसिंग कहां से आगे भाई ये? अगर ईडी सीबीआई मिनिस्टर तो भूपेंद्र हुड्डा था, ये कैसे? नहीं, ये तो मैं क्यों, उस किताब वाले से पूछ लो, उस पर केस कर दो। नहीं, ओ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली थी। ये बात तो पुनिया साहब आपने नहीं लिखी किताब ना, मैंने नहीं लिखी। फिर इन्हें 2014 में किताब छपी, अगर ये सही थे तो उस पर डेफिनेशन का केस क्यों नहीं डाला? नहीं, वो तो देखो आजादी है हमारे देश के अंदर, किसी को बोलने की आजादी, लिखने की आजादी है, तो कुछ तो जवाब देना चाहिए था। आप इस कौम को सबसे ज्यादा, राजकुमार सैनी से भी ज्यादा, मैं आपके चैनल पर आज एक चैलेंज करके जा रहा हूं, वेट करो। इस प्रदेश में इतना बड़ा खुलासा होगा कि 2016 का जाट आंदोलन का आप राजकुमार सैनी से भी ज्यादा खतरनाक इस कौम का ही नेता मिलेगा। क्या बात कर रहे हो आप? मैं बताऊंगा, खुलासा होगा जिस दिन। पक्की बात है ये? 100%। देखो ऐसे हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, सब मैंने बता दिया आपको, कल ही हो जाता। अच्छा, आगे डेट मिल गई। अच्छा, मैं तो आपके चैनल पे कर रहा हूँ ना, और आपके चैनल पे खुलासा होगा। अच्छा, देखिए बड़ा दावा कर रहे हैं धनखड़ साहब, और धनखड़ साहब कह रहे हैं मैं सबूतों के साथ खुलासा करूंगा। मैं क्यों करूंगा? वो लोग करेंगे। लोग करेंगे? हाँ, लोगों से कराऊंगा। अच्छा, और मैं उसके आपके साथ बैठूंगा उसके अगले दिन। अच्छा, कोर्ट में होगा? कोर्ट देगी? कोर्ट से फैसला आने के बाद आपके चैनल पे होगा। अच्छा, देखना किन किन लोगों के पर्दे उठते हैं इस प्रदेश से। अच्छा, लगातार मतलब हुड्डा साहब के ऊपर मुखर हैं, अब लगातार मुखर होने का क्या कारण? मैं तो मुखर नहीं हूँ, मेरी तो कोई रंजिश नहीं है। लोग यही तो वजह क्या है? देखो, अभी धनखड़ साहब अभी इतने ताजा हमले क्यों कर रहे हैं? वो पावरफुल आदमी है, वो जी चाहे वो करा सकता है। 50% तो बीजेपी से उसको चीफ मिनिस्टर वही तो है। क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको, जब वो खुद चीफ मिनिस्टर थे वो नहीं थे। 7 लोग थे, और आज है। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं? राय में गया टिकट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए अपने कैंडिडेट की। क्यों नहीं गया? कितने गया दिखाओ, मुझे सबूत दे दो। अच्छा, जाती रहती है 10 मिनट पहले टिकट काट दी, एक बार कटिंग भेज दूंगा। अच्छा, क्या अटेली में गया था? इंद्रजीत की लड़की जहां से चुनाव लड़ रही थी, वहां वोट मांगने गया था। देखा तो एक भी प्रोग्राम। सेटिंग है मतलब आप कह रहे हैं? ये बाहर वोट चोरी और अंदर से सेटिंग थोड़ी। अच्छा, ये वोट चोरी क्या है? आप पत्रकार हो, वोट चोरी ये खुद कर रहे हैं ना। रोहतक लोग, कई लोग तो करे सरकारें चोरी है। नहीं, ये खुद चोरी कर रहे हैं। अब एक चीज अचंभे की बताओ आप मुझे, रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभा की सीट है, 8 पे बीजेपी आ रही है, और सांसद भी बीजेपी का आ रहा है। ये जीत भी रहे हैं, वहां वोट चोरी का आंदोलन भी करे। ये खुद चोरी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का डाटा है, मंदिरा गांव के गर्ल्स स्कूल में 98.6% वोट पोल हो रही है। अच्छा, 98.6%। क्या बात कर रहे हैं? मैं कमाल है। आज जांच कराओ, मैं आपके चैलेंज करूं, अगर सीबीआई से या किसी रिटायर जज से आप रोहतक लोकसभा के चुनाव की जांच करा लो। भाई साहब मैं कह रहा हूं ना, आप रोहतक इतनी ज्यादा पोलिंग कैसे हो सकती है? आप रोहतक लोकसभा की जांच कराओ किसी रिटायर जज से। अगर कम से कम 20-25 हजार उन लोगों की वोट पड़ रही है, या तो जेल में थे या मर चुके। क्या बात कर रहे हैं आप? कमाल है। मैं जब चैलेंज कर रहा हूं आपके उस, ये सही आंकड़े हैं क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके उस पे। अच्छा, जांच कराओ ना। हाँ, खाली वोट चोरी सेटिंग थ्योरी से काम थोड़ी चलेगा। राहुल गांधी ने एक शब्द गलत बोला, संसद से उसकी कोठी खाली करा दी 24 घंटे में। इसकी 1.5 साल तक कोठी खाली नहीं हुई विपक्ष के नेता की। तो सेटिंग थ्योरी है क्या है? वाड्रा चार्जशीट हो गया, ये नहीं हुआ। कितनी स्काई लाइट हॉस्पिटल है इसके लिए, कितने केस है।
क्या इस देश में भ्रष्टाचार पनपेगा? क्या ये कौम एक आदमी मार खाता रहेगा, सेटिंग करता रहेगा, लोगों को बेगाता रहेगा, इसी तरह से चलेगा? आज ये हमारे समाज की क्या परिस्थितियां पैदा करती? क्या गौतम की हिम्मत थी सड़ा के देख समाज को? क्या रामचंद्र जांगड़ा की हिम्मत है हमारे को गलत बोल पड़े? क्या राजकुमार सैनी के ऊपर दोष लगाया गया? 2016 में उसने जाट आंदोलन करा दिया। क्या भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा से पहले उससे हाथ नहीं मिलाया? किस तरफ जा रहा है हमारा पर समाज?